हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 1 है ये और ये साइंस का है। और इस वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं क्लास 10th की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो की आपको पहुंचे। तो लोगों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज के सेशन को टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन कह रहा है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अवसंयोजन। ऑप्शन सी कह रहा है अपचयन और ऊष्माशोषी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फेरिस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कौन सा? श्वेत रंग, भूरे रंग, लाल, हरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक सब्जियों के विघटन होकर कॉम्प्लेक्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयधर्मी या तो प्रतिस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लाल तपता आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होते हैं? FeO, Fe3O4, Fe2O3 और FeS। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन कह रहा है Na2ZNO प्लस H2। ऑप्शन बी NaZNO2 प्लस H2, NaOZNO2 प्लस H2 और Na2ZNO2 प्लस 2 और H2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि Na2ZNO2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दूध से दही बनना किस परिवर्तन कहलाता है? दूध से दही बन रहा है तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भौतिक, रासायनिक या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना उज्ज्वला के जलता है? बिना ज्वाला का जल जाएगा, मोमबत्ती, केरोसिन या कोयला या मीथेन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ये सब लोग को पता होना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये जैसे कि कोई कुरकुरी के पैकेट्स में या किसी चीज़ को खराब होने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन को डालते हैं उनके पैकेट्स के अंदर, जिससे कि वो महीनों सालों तक रह सके, खराब ना होवे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? कौन से कलर का सिल्वर क्लोराइड पाया जाता है? श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लय होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमकीला उजला, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इनमें से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? जिसे कि समीकरण ये देखिए 4 को दिया गया है, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही द्विविस्थापन Ag से Ag बना रहा है, NO से NO3 बना रहा है, Na से Na बना रहा है और Cl से Cl बना रहा है। इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एन एक समीकरण दिया गया है रासायनिक, किस प्रकार का समीकरण है? तो इसका समीकरण का नाम बताना, कौन सा समीकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर विस्थापन समीकरण। देखिए विस्थापित कर रहा है, Zn से Zn हो गया, Zn को CuSO4 के साथ अटैच हो गया, यहाँ पे देखिए ये इसके साथ अटैच हो गया और Cu को जो है ना सो विस्थापित कर दिया। इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए Zn है, Zn को SO4 के साथ अटैच हो गया एंड साथ में Cu को विस्थापित कर दिया।
तो ये वाला थोड़ा सा सीखना पड़ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन और गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण जल के साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन जल के आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लोह को जिंक से लपेटा करते ही अभिक्रिया करता है। जो लोह को जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे संचारण करना पड़ेगा, ग्लैविनीकरण करना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा या फिर विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गैल्वेनीकरण करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। कौन से कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, भूरे रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का या फिर पीला रंग का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूरा रंग का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लोह पर जिंक लगाने की क्रियाओं को क्या कहते हैं। लोह पर जिंक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संचरण कहते हैं, विकृतनता कहते हैं या फिर विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का एक सूत्र बताना है। इनमें कौन सा एक बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो इसमें देखिए बुझा हुआ चूना का कौन सा सूत्र है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन CaOH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र कहीं भी पूछ सकता है, तो इसका आंसर आप CO2 बिठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो पदार्थ को क्या कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो अभिक्रिया में भाग लेने को अभिकारक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक समीकरण दिया गया जिसमें इस समीकरण जो है वो किसका समीकरण है। संयोजी का है, द्विविस्थापन का, वियोजन का, विस्थापन के अभिक्रिया का। तो देखिए इसमें ध्यान से समीकरण को देखिए, जैसे Fe है वो हो रहा है एक साथ अटैच हो रहा है Al के साथ। देखिए O2 यानी कि Al जो है उसके साथ O2 आ रहा है, तो जैसे कि Fe को विस्थापित कर रहा है, ठीक है, और Al से इससे O2 एक साथ अटैच हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शायद ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, शायद ये आपके जैक बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अभिक्रिया दिया गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी में दिया है। एंड क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं। जैसे Cu है, यहाँ Cu हो गया, ऑक्सीजन को लेकर हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है, H2 और O2 मिलकर H2O बना के ये निकल गया, जल बना दिया। तो इसी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी नए टॉपिक में और किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.